तो स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एवरेज का पार्ट 9 मेरे दोस्त, यानी कि औसत का पार्ट 9। औसत से रिलेटेड जो है से आपको करीब करीब 8 पार्ट जो है से देखने के लिए मिला होगा, और प्रत्येक पार्ट में जो है से कुछ अलग अलग लेवल का क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा दोस्त। इस पार्ट में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ मिलेगा दोस्त। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन से बात करने से पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्त कि किनको जो है से कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि अगले बच्चों की वजह से कुछ फ़ायदा हो जाए मेरे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन से बात करता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल क्या कर रहा है। इस पार्ट में जो इस क्वेश्चन का लेवल जो है किस प्रकार का है, तो देखिए क्या कर रहा है कि 5 व्यक्ति हैं। कितना व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति है, उसमें से सभी का औसत 5 व्यक्ति में से एक, देखिए क्वेश्चन का कुछ घुमाया है, 5 व्यक्ति में से एक 60 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से उसके औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन समझिएगा, 5 व्यक्ति है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका जो है से वजन 60 किग्रा है। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति यानी कि 60 केजी वाला व्यक्ति जो है से चला जाता है और उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है। इसके कारण से औसत भार में 1 किग्रा जो है से बढ़ जाता है। तो औसत भार बढ़ रहा है, यानी कि जाने वाला व्यक्ति से जो है से आने वाला नया व्यक्ति आया है उसका वजन ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना औसत में वृद्धि हो रहा है मेरे दोस्त। तो कर रखा है कि नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, यानी कि नया व्यक्ति जो एंट्री लिया उसके स्थान पर उसका जो है भार कितना है मेरे दोस्त। तो क्लियर कीजिएगा, कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है, टोटल व्यक्ति की संख्या, व्यक्ति कितना है आपको 5 है, इसमें से एक व्यक्ति निकलेगा तो 4 व्यक्ति बचेगा, लेकिन इसको से हमको लोग को कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार मेरे दोस्त। जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना है, तो 60 किग्रा, और जाता है जिसके कारण से उसके औसत भार में 1 किग्रा का वृद्धि हो रहा है। तो औसत भार की बात करेगा तो प्रत्येक व्यक्ति, औसत भार की बात करेगा तो प्रत्येक व्यक्ति, तब एक व्यक्ति में आपको कितना का वृद्धि लेकर के आ रहा है, 1 किग्रा का वृद्धि लेकर के आ रहा है नया व्यक्ति आने पर। और यहाँ पर व्यक्ति जो है से 5 है मेरे, व्यक्ति की संख्या तो बराबर ही रहेगा क्योंकि 60 वाला गया, इसके स्थान पर नया आ गया, तो व्यक्ति जो है से बराबर 5 का 5 ही रह गया। तब एक व्यक्ति जो है से आपका कितना किग्रा है, एक व्यक्ति जो है से 1 किग्रा, एक व्यक्ति जो है से आ रहा है तो 1 किग्रा का वृद्धि लेकर के आ रहा है। व्यक्ति जो है से यहाँ सम्मिलित होगा तो 5 होगा, तो 5 व्यक्ति में कितना का वृद्धि लेकर के आएगा, तो 5 केजी का वृद्धि लेकर के आया। तो 500 गुना कर दीजिए, 1 गुना 5 किग्रा। जितना भी व्यक्ति रहेगा जितना का वृद्धि लेकर के आएगा उसको मैं क्या कर देना, हमको गुना कर देना है दोस्त। तो कितना था, 60 किग्रा का गया, टोटल वृद्धि लेकर के आया 1 गुना 5 बराबर 5, तो कहना चाहे तो 60 प्लस 5 यानी कि 65 किग्रा। टोटल वृद्धि जो है व्यक्ति कितना किग्रा का लेकर के आया, 5 किग्रा। पहले व्यक्ति गया था कितना था, तो 60 किग्रा का, तो वह व्यक्ति जो है 5 किलो का जो है टोटल वृद्धि लेकर के आया, तो वह व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए, तो 65 किग्रा विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इस नया व्यक्ति का भार जो है कहना चाहे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 65 केजी मेरे दोस्त, 65 केजी। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करता हूँ। जैसे आगे देखिए, क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला जाता है। 8 लड़का का एक ग्रुप रहता है, उसमें से एक लड़का जो है आपका चला जाता है, और तथा 56 किग्रा वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। वो गया व्यक्ति सो कितना किग्रा का था सो हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर 56 किग्रा वाला व्यक्ति जो है वहाँ आन करके सम्मिलित हो गया। यानी कि व्यक्ति में जो है कोई भी जो है आपको डिफरेंट नहीं हुआ दोस्त, एक गया और एक आ गया, लेकिन कितना गया और कितना का आया सो हमको मालूम करना है। तो 56 किग्रा का आता है, तो उसके समूह की औसत भार में कह रखा है कि 2.5 किग्रा का जो है आपका वृद्धि हो जा रहा है, 2.5 किग्रा का वृद्धि हो गया, यानी कि आने वाला व्यक्ति का भार ज़्यादा होगा, इस कारण से वृद्धि हो रहा है।
56 किग्रा का जो है से 2.5 किग्रा का वृद्धि हो गई। तो चला गया लड़का का भार ज्ञात कीजिए। चला गया लड़का का भार ज्ञात कीजिए, यानी कि जो व्यक्ति आया है उसके भार से कम होगा तभी ना जो है से व्यक्ति नया आया तो उसके औसत भार में वृद्धि हो गया मेरे दोस्त। यानी कि जितना भी जो है से व्यक्ति के आने से वृद्धि हुआ है उतना जो है सो गया, जो लड़का गया था वह जो है से उतना भार जो है से उसका कम होगा मेरे दोस्तों। तो निकालते हैं हम लोग कितना जो है से वृद्धि लेकर के आया है, टोटल बच्चों में जो है कितना ये नया व्यक्ति वृद्धि लेकर के आया है, और जितना ये वृद्धि लेकर के आया है उसको हम लोग घटा दूंगा तो किसका वजन आएगा, जो व्यक्ति गया है उसका वजन आ जाएगा मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर टोटल व्यक्ति की संख्या, टोटल लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या दे रखा है आपको कितना, 8 लड़कों की समूह है मेरे दोस्त। इसमें से एक व्यक्ति जाता है तो जाने वाला व्यक्ति किसका पूछ रहा है, जाने वाला व्यक्ति का वजन, या लड़का। एक लड़का इस समूह में से जाता है और इसके स्थान पर नया लड़का जिसका वजन जो है से कितना किग्रा है, 56 किग्रा है, आने से उसके औसत भार में 2.5 kg का वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि नया लड़का लेकर के आ रहा है मेरे दोस्त, यानी कि नया लड़का आता है तो वृद्धि हो रहा है, और गया था जो लड़का वह जैसे इसके एज से कम होगा तब न ये जो है एंट्री कर रहा है तो औसत में बढ़ जा रहा है। जब जितना भार का गया और उतना ही भार का जो है समूह में एंट्री मारता तो औसत वजन में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता मेरे दोस्त। लेकिन जब नया लड़का एंट्री मार रहा है तो औसत में जो है 2.5 किग्रा का वृद्धि हो जा रहा है, यानी कि जो गया था लड़का वह जो है इसकी आयु से कम होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो कितना का वृद्धि लेकर के आया है, तो एक बच्चों में औसत की बात करेगा तो प्रत्येक लड़का, तो एक लड़का में 2.5 किग्रा का वृद्धि ले रहा है। टोटल लड़का कितना है आपके पास, तो 8 लड़का, तो 8 लड़का में गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो 25 है 200, यानी कि 20 किग्रा हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा, 20 किग्रा। तो 56 kg में से आपका 20 kg चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 36 kg जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यानी कि जाने वाला लड़का का आपका वजन पूछ रहा है तो जाने वाला लड़का का जो वजन आपका आ जाएगा से कितना केजी का लड़का होगा वो, तो 36 kg का वो लड़का था मेरे दोस्त। और आने वाला लड़का का वजन कितना था आपका, तो 56 किग्रा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है तो प्लीज़, अभी तक भी आप लोग वीडियो को नहीं लाइक किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। और चलते हैं अगले क्वेश्चन से बात करता हूँ हम लोग। चलिए इस टाइप से एक और क्वेश्चन को क्लियर करेंगे फिर चलेंगे अगले टाइप में। क्या कर रखा है कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, एक 40 किग्रा भार वाले छात्र विद्यालय छोड़ करके चला जाता है। टोटल जो है विद्यालय में जो है या फिर कक्षा में कहना चाहे तो 50 छात्र हैं। एक छात्र जिसका वजन जो है आपका 40 kg है मेरे दोस्त, वह जो है विद्यालय को छोड़ करके चला जाता है तथा उसके स्थान पर नया जो है विद्यार्थी प्रवेश ले लेता है। वह जो है जाता है जो विद्यार्थी, उसके स्थान पर कोई नया विद्यार्थी जो है आपको प्रवेश ले लेता है दोस्त। इसके कारण से देखिए क्या गड़बड़ी होता है, प्रवेश लेता है, इससे औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो जा रही है। वह लड़का गया जिसका जो है वजन 40 किग्रा था और उसके स्थान पर नया व्यक्ति जो है एंट्री मारा तो औसत वजन में जो है 100 ग्राम की कमी हो जा रहा है। अगर जो 40 किग्रा का बच्चा गया और 40 किग्रा का ही बच्चा आ जाता तो औसत भार में नो परिवर्तन, यानी कि कोई जो है डिफरेंट नहीं होता दोस्त। यानी कि आने वाला बच्चा जो है आता है उसके स्थान पर तो आ रहा है तो कमी हो रहा है, यानी कि आने वाला बच्चा का भार जो है कम होगा। इसी कारण से न जो है आपको जो है औसत भार में कमी हो रहा है मेरे दोस्त। तो कितना किग्रा कम का लड़का है सो हमको ज्ञात करना है, यानी कि वह नया लड़का जो एंट्री मारा वह जो है कितना किग्रा का है मेरे दोस्त। तो चलिए टोटल जो है विद्यार्थियों में बच्चों की संख्या यानी कि छात्रों की संख्या 50 है। कितना है, 50 है। इसमें से एक 40 किग्रा वाला जो है छात्र चला जाता है, इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है या नया छात्र आता है जिसके कारण से
औसत वजन में 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम का कमी हो रहा है, तो वह नया लड़का कितना का है। गया और आया, पहले जो है से गया, उसके बाद आया, तो आया तो कमी हुआ, यानी कि जो है से उसके जो है से आने वाला को जो है से भार जाने वाला सी कम होगा, तब जो है से औसत भार में कम कर दिया मेरे दोस्त आने के बाद। तो कितना कम किया है, तो एक व्यक्ति में आपको 100 ग्राम का कमी कर रहा है, तो टोटल व्यक्ति की संख्या 50 है, तो कितना से गुना कर दूँ, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ जो है से आपका ग्राम है, इधर आपका केजी में है, इधर भी केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। कहना चाहे तो 40 में से चल जाएगा कितना, 5 चला गया, तो आपका हो जाएगा कितना मेरे दोस्त, 35 केजी। यानी कि आने वाला बच्चा का जो वजन है से कितना केजी का है, 35 केजी का है मेरे दोस्त। कितना केजी का है, 35 केजी का जो है से आने वाला बच्चा है मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। एक क्वेश्चन और क्लियर कर लेते हैं इस टाइप से मेरे दोस्त। क्या कर रखा है कि 8 पुरुषों का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है, 2.5 केजी बढ़ जाता है, लेकिन कब, आगे देखिए क्या कर रखा है। 2.5 केजी बढ़ जाता है यदि उसमें से एक जिसका वजन जो है से आपका 56 केजी है के बदले एक नया व्यक्ति जो है सो वहाँ पर आ जाता है, तब मेरे दोस्त 8 व्यक्ति है, उसकी औसत वजन में 2.5 केजी बढ़ जाता है जब एक जिसका वजन 56 केजी है, उसी समूह में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका वजन 56 केजी है, वो 56 केजी वाला चला जाता है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति जो है एंट्री मार लेता है, तब ऐसा परिवर्तन हो रहा है मेरे दोस्त। तो कह रखा है कि तो एक आदमी का वजन क्या है, यानी कि जो नया व्यक्ति एंट्री मारा है उस व्यक्ति का वजन क्या है। तो वृद्धि लेकर के कौन आ रहा है, जो नया व्यक्ति एंट्री मार रहा है वही ना लेकर के आ रहा है मेरे दोस्त। तो कितना लेकर आ रहा है वो हमको निकालना है। जितना केजी का गया है और कितना का वृद्धि लेकर के आया है, तो गया है और प्लस पे जितना का वृद्धि लेकर के आया है वही जो है से नया व्यक्ति का आपका वजन होगा मेरे दोस्त। तो कितना होगा, तो यहाँ पर जो है से टोटल पुरुष, टोटल पुरुष कहे या फिर आदमी कितना है आपका, 8 है। ये ऐसे फॉल्स के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। इसमें से एक व्यक्ति चला जाता है जिसका वजन जो है से 56 केजी है, उस कारण से जो है से औसत में 2.5 केजी का वृद्धि हो जा रहा है, 2.5। जब एक व्यक्ति में जो है से 2.5 केजी का वृद्धि लेकर के आ रहा है, कौन, जब इसके स्थान पर जो है से नया व्यक्ति आता है, जो मेरे दोस्त। तो एक व्यक्ति में 2.5 केजी का वृद्धि ले रहा है, यहाँ पर जो है 8 व्यक्ति है, तो 8 में कितना लेकर के आएगा, 2.5 इंटू 8। अब यहाँ देखिए कि 56 प्लस में कितना हो जाएगा, 25 8 200, कहना चाहे तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। और नए व्यक्ति का जो भार कहना चाहें तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि नए व्यक्ति कितना हो जाएगा, तो 56 केजी का तो गया है और 20 केजी का नया व्यक्ति अपने आप में वृद्धि लेकर के आया है। तो नया व्यक्ति के वजन की हम लोग बात करना चाहें तो 76 केजी जो है से नया व्यक्ति का सही वजन होगा मेरे दोस्त। कितना केजी, तो नया व्यक्ति जो एंट्री मारा तो कितना केजी का है मेरे दोस्त, तो 76 केजी का है। कितना केजी का, 76 केजी। तो चलिए अगले टाइप के अगले क्वेश्चन से बात करता हूँ। देखिए नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन आपसे क्या कर रखा है कि दो संख्याएं ए तथा बी है, दो संख्याएं ए तथा बी जिनका औसत जो है से आपका 20 है और बी तथा सी है उनका औसत जो है से 19 है और सी तथा ए है। दो दो व्यक्ति का ग्रुप है मेरे दोस्त और दोनों का जो है से औसत आपको दे रखा है। ए और बी का जो है औसत 20 है, बी और सी का 19 है और सी और ए का जो है से औसत आपका 21 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, ए का मान। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको लाना होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का योग्य क्या होगा, और ए प्लस बी प्लस सी का योग्य आ जाएगा तो उसमें से हम लोग बी प्लस सी के योग को साइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए का जो है से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग ए बी और सी को लाने का प्रयास करते हैं। तो ए प्लस बी का औसत वैल्यू कितना दे दिया है,
20 दिया है। बी प्लस सी औसत वैल्यू कितना दिया है इसका, तो 19 दिया है। और यहाँ है आपका सी प्लस ए, इसका औसत वैल्यू दिया है 21 दिया है। औसत की बात किया है, यानी कि ए प्लस बी, एवरेज वैल्यू 20 है, तो एवरेज वैल्यू मतलब बोले हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति आपका 2 है तो योग निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 2 है 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। 20 दूना आपका 40 हो गया, यहाँ पर 19 दूना 38 हो गया, यहाँ पर हो गया आपका कितना 42। अब यहाँ से आराम से शब्द, यहाँ देखिए ए जो 2 को लग रहा है, बी 2 को और सी 2 को, यानी कि 2 को कॉमन ले लूँगा तो निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए 42 और 40 80, यानी कि 120। इसको ख़त्म करते हैं तो कितना आ जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। कितना आ गया, ए प्लस सी का जो है एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का योग की बात करता तो आपका कितना आ गया, 60 आ गया। अगर जो औसत की बात करता है ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज वैल्यू, तो क्या करते हैं हम लोग, 1 2 3, 3 को यहाँ पर व्यक्ति है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 60 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा दोस्त। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना आ जाता, 20 आ जाता आपका। लेकिन पूछ रखा है आपसे कि ए का वैल्यू क्या होगा, किसका, ए का। तो ए प्लस बी प्लस सी में से हम लोग बी और सी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना है आपका 38, यानी कि 38 है मेरे दोस्त। निकालना है ए का वैल्यू, तो बी प्लस सी का वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर लीजिए। ए प्लस कितना है 38 इक्वल टू 60, तो ए बराबर करना चाहें तो ए जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 60 में से आपका 38 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 22 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा से कितना होगा 22 मेरे दोस्त, 22 हो जाएगा, यानी कि 22। तो चलिए आप लोग को अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी करते चलिए मेरे दोस्त, और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि अगले बच्चे की वजह से कुछ इससे फ़ायदा मिल सके मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन से बात करता हूँ इसी टाइप का। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या किया है कि एज का क्वेश्चन है और रिलेटेड जो है किससे है, एवरेज से है मेरे दोस्त। तो देखिए इसको कैसे क्लियर करना है, और इसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या कर रखा है कि ऐसा क्वेश्चन जैसे आपको एज यानी कि आयु में भी देखने के लिए मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, और इसी टाइप का जो है क्वेश्चन जो है आपको एवरेज में यानी कि औसत में भी जो सेट कर दिया है। तो कोई में सेट करे, कंसेप्ट हमको जब क्लियर हो जाएगा तो एज में भी मिलेगा तो उसको हम लोग क्लियर कर देंगे, और एवरेज में भी मिलेगा तो हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग को क्लियर करना है कि आपको कंसेप्ट जो है माइंड में सेट करना है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन देखिए क्या आपसे कर रखा है कि 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। कितना वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले मेरे दोस्त। आगे का रखा है कि 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु जैसे कितना था आपका 20 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इससे भी साधारण क्वेश्चन जो है धरती पर हो सकता है मेरे दोस्त, लेकिन कब, जब हम लोग क्लियर कर लेंगे तब मेरे दोस्त। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी, वो भी कितना वर्ष पूर्व, 3 वर्ष, 3 वर्ष पूर्व। ए प्लस बी प्लस सी की औसत एज, एवरेज एज जो है 27 ईयर्स है, पूर्व है। हमको जाना है वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में आना है। जब भी पूर्व की बात करेगा हमको डायरेक्ट एज में रहिए या फिर आप एवरेज में रहिए, प्रेजेंट में सबसे पहले जाइएगा आप लोग। तो वर्तमान की बात करेंगे हम लोग, क्या करेंगे वर्तमान। वर्तमान में ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी 27। तो हम आपसे पूछेंगे कि 3 वर्ष पहले मान लीजिए कि हम लोग 15 वर्ष के थे, तो वर्तमान में हम लोग बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। तो कितने बच्चे बोल देंगे कि घटेंगे। कैसे घटेंगे, पहले जो से हम मान के चलिए 15 वर्ष थे, उसके 1 वर्ष बाद तो 16 वर्ष के न होंगे, फिर 17 वर्ष के होंगे, उसके बाद 18 वर्ष के। पूर्व से जब प्रेजेंट में आएंगे तो बढ़ेंगे, और प्रेजेंट से अगर जो पूर्व में जाएंगे तो घटेंगे मेरे दोस्त। कभी दे देगा आपके बाद की आयु और प्रेजेंट में आने के लिए बोलेगा तो आपको माइनस करना है, यानी कह देगा कि 5 वर्ष बाद जो है हम 15 वर्ष के होंगे, तब 5 वर्ष के बाद 15 वर्ष के होंगे। वर्तमान में जो है हम तो कम ही के नहीं मेरे दोस्त, तो वर्तमान की बात करेंगे तो 5 वर्ष माइनस करेंगे 10 वर्ष।
तो 3 वर्ष पहले जो है 27 वर्ष था, यहाँ पर वर्तमान में कहेगा तो कितना, लड़कन बोलेगा कि 30 वर्ष। यहाँ व्यक्ति कितना है, 3 वर्ष। तो प्रत्येक व्यक्ति ने बढ़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि एवरेज वैल्यू दिया है यहाँ पर, प्रत्येक व्यक्ति बढ़ेगा। तो 27 तिहाई सबसे पहले कीजिए, क्योंकि एवरेज वैल्यू है। तो 27 तिहाई कितना हो जाएगा, 81। ये जो है से योग्य आ गया, क्या आ गया, योग्य आ गया कि 3 वर्ष पहले सभी की आयु का योग 81 वर्ष। वर्तमान में योग की बात करेंगे तो 3A भी बढ़ेगा, 3B भी बढ़ेगा और 3C भी बढ़ेगा। तो टोटल आयु में कितना का जो है वृद्धि होगा, इंक्रीज कितना का होगा, तो 3 तिहाई 9 का इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल जो है इनकी आयु का कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त, 90 ईयर्स हो जा रहा है। आगे देखिए बोल रहा है आपसे क्वेश्चन कि 5 वर्ष पहले बी और सी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बी और सी, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए क्लियर कर रहे हैं मेरे दोस्त। बी और सी जो है से 20 वर्ष का था, योग निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे, 20 दूनी 40, क्लियर है यहाँ तक, 40 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष पूर्व के बाद क्या, हम लोग चलेंगे प्रेजेंट में, क्या करना है, प्रेजेंट में चलना है। वर्तमान में बी प्लस सी, वर्तमान में बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 40 वर्ष का। तो 5 वर्ष पूर्व था इनकी आयु का योग, वर्तमान में बढ़ेगा, 5B भी बढ़ेगा, 5C भी बढ़ेगा, तो 5 5 10 बढ़ जाएगा, तो कितना वर्ष का हो जाएगा, 50 वर्ष का। कितना वर्ष, 50 वर्ष का हो जाएगा। अब जो है से A प्लस बी प्लस सी में से आपका किसका पूछ रखा है आपको, कि A की वर्तमान है, B और C को खसका दीजिए। तो A कितना वर्ष का हो जाएगा, तो 90 माइनस 50 इक्वल टू कहना चाहे तो 40 ईयर, यानी कि 40 वर्ष का बच्चा कौन है इसमें, ए है मेरे दोस्त। ए की बात कर रहा है तो कितना वर्ष का बच्चा है, 40 वर्ष का। आगे चल के कहीं आपको पूछ देगा कि बी की आयु क्या है, तो बी की आयु ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमको निकालना होगा सबसे पहले ए और सी मेरे दोस्त। आगे चल के आपको क्या कह देगा कि सी की आयु क्या होगा, तो सी की आयु ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले ए और बी मेरे दोस्त। तो ए और बी आ जाएगा तो सी निकल जाएगा, अगर जो बी आ जाता है तो डायरेक्ट भी सी निकल सकता है, अगर जो सी आ जाता है तो डायरेक्ट भी हमको बी निकल सकता है मेरे दोस्त। तो पूछ रहा है आपसे ए, तो ए की आयु कितना वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना वर्ष, तो 40 वर्ष जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन से बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कर रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन और क्लियर करवाता हूँ। ए बी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु 86 kg तथा बी और सी की औसत जो है से 92 तथा ए और सी या फिर सी और ए भी हम लोग बोल सकते हैं का औसत जो है से 88 हो, तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन या फिर औसत भार या फिर औसत वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन का करने का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी और सी का योग क्लियर करेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू दिया है कितना, औसत दे रखा है आपको 86, योग निकालने के लिए 2 से गुना। बी और सी औसत वैल्यू एवरेज वैल्यू कितना 92 इंटू 2। सी और ए एवरेज वैल्यू कितना दिया है आपको 88 इंटू 2। आराम से यहाँ से लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी कॉमन में 2 इक्वल टू, यहाँ से कर दीजिए कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17, 2 दूना 4, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 1 17। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या करना है कि 6 4 10 2 12, 7 4 14 8, 22 1 23 हो जाएगा और 3 2 5, यानी कि 532 हो गया। कितना हो गया आपका 532, 532। इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा आपको, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपको कितना बार में, यानी कि 200 लगता है कि 2 दूना 4 और 2 छक 12 और 2 छक 12, 266 बार में क्लियर हो जा रहा है मेरे दोस्त।
266 बार में आपका क्लियर हो जा रहा है। अगर जो आंसर इसकी बात करता है कि इन सभी का योग, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते a + b + c = 266 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर योग की बात करता तो 266 होता, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का जो मतलब है, सब पूछ रहा है एवरेज। तो एवरेज की बात करें तो सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर। तो टोटल संख्याओं का योग जो है कितना है 266। औसत लिख देते हैं, औसत। टोटल संख्याओं का योग कितना है 266 बटा में टोटल संख्या कितना 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दिया। पूर्णांक में तोड़ना चाहें तो पूर्णांक में भी कर सकते हैं, नहीं तोड़ना चाहें तो डायरेक्ट आंसर आप 266 बटा में 3 जो है आप लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 266 बटा में 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। पूर्णांक भी तोड़िएगा तो तोड़ लीजिएगा, नहीं तो तोड़ देते हैं। क्या कर रहा है, करना चाहे तो 3 8 24 और 3 8 24 पूर्णांक 2 बटा में 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन पर आपको चलना है कि आपको पूर्णांक में दिया है या फिर आपको फ्रैक्शन में दिया है, यानी कि भिन्न में दिया है मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग यहीं पर जो है वीडियो को अंत करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी शानदार एंड ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ और नए कंटेंट और नए सेशन में मेरे दोस्त, नए सेशन में नए कंटेंट के साथ। अब बाकी अभी तक आप लोग चैनल पर नहीं अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और वीडियो को भी अभी तक लाइक आप लोग नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्त। और इस पार्ट में जितना भी क्वेश्चन को हमने क्लियर करवाया, उस कौन से क्वेश्चन में आप लोग फंस रहे हैं वो भी जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर बतलाइएगा कि कहाँ पर दिक्कत है। उसको हम अगले वीडियो में जो है पूर्ति करने का कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। अब बाकी यहीं पर लेते हैं विदा मेरे दोस्त। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरे दोस्त।